नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रवेरा टाउन और कोलार रोड पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कल निकाली गई कलश यात्रा। आइए हम जानते हैं पंडित प्रथमेश जी से और उनके बाद हम चलेंगे पाठक जी के पास। वो राजहर्ष कॉलोनी में एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। आइए मिलते हैं प्रथमेश जी से। जाता है। सौभाग्यवशात मैं उनका पौत्र हूँ। परम पूज्य आचार्य भागवत भूषण विद्वत अलंकार अलंकृत पूज्यपाद गोस्वामी श्री छबिल लाल जी महाराज का मैं पुत्र। मेरा नाम प्रथमेश लाल गोस्वामी है, लड्डू गोपाल नाम से। वृंदावन में प्रतिष्ठिततम प्राचीनतम घराने से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त परंपरा श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई और परम सौभाग्य का विषय है कि 3200 वर्ष प्राचीन हस्तलिखित श्रीमद् भागवत की प्राचीनतम लिपि आज भोपाल में पधारी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे सेवनात् श्रवणान् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। कलयुग के अंतर्गत पेट की कॉन्स्टिपेशन साफ होना शायद सरल है, पर विचारों की कॉन्स्टिपेशन साफ होना बड़ा मुश्किल है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही। एतावाम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पद निष्ठय जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। चित्त को कॉन्स्टिपेशन रहित कर पाना अर्थात चित्त को विचारों की कब्ज से मुक्त कर पाना ही श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है। कि जब जीव अपने विचारों में सुलझ जाता है उसको परम आनंद और आह्लाद प्राप्त हो जाता है। भगवान आह्लाद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत भोपाल पधारी हैं। परम कल्याण और सौभाग्य का विषय है। परमादरणीय श्री मल्होत्रा साहब और उनके समस्त पारिवारिक जनों का जो कि धुरी बन रहे हैं भोपाल के मध्य में रिबेरा टाउन में श्रीमद् भागवत के उत्कृष्टतम आयोजन का, जिनके सहयोग से पूरे भोपाल को श्रीमद् भागवत सुलभ हो रही है। सर, कब से कब तक चलने वाली है भागवत? श्रीमद् भागवत आज आरंभ होगी। सुबह प्रातः काल पूजन हो गया। आज क्योंकि प्रथम दिवस है और ऐसा माना गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। Spirituality is a complete journey from a healthy biological experience to the sincere psychological centrality. शरीर को सहजता पूर्वक ही हम उपयोग में लेंगे तो ये शरीर अनेक साधनों का माध्यम बनता है। बड़े बूढ़े लोग भी हैं, सभी को लेते हुए सभी अभी जलपान कर रहे हैं। जो औषधि लेना चाहे वो औषधि ले ले, क्योंकि शरीर की यात्रा का अर्थ, आध्यात्म की यात्रा का अर्थ शरीर को श्रमित करना या कष्ट देना नहीं है। शरीर का सहयोग लेते हुए हम अन्य साधनों को उपयोग में ले पाए। अतः ठीक 2 या 2:15 से आज श्रीमद् भागवत 5 बजे तक होगी। कल से ठीक 1 बजे से लेकर 5 बजे पर्यंत श्रीमद् भागवत होगी। गुरु जी, आज कौन सा प्रसंग है करने वाले? बहुत सुंदर। आज मंगलाचरण है महाराज। मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत का तात्विक अभिप्राय समझ आता है। तदुपरांत श्री सुखदेव स्वामी का प्राकट्य होता है और सत्यलोक में समस्त वेद एक तराजू में रखे जाते हैं और श्रीमद् भागवत जी की तुलना होती है। वेद व्यास को नारद जी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त होना। यहाँ पर सूत जी का शौनक ऋषियों को श्रीमद् भागवत नैमिषारण्य क्षेत्र में सुनाना। भगवती भक्ति देवी का वृंदावन में आगमन। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वं तरुणी युवा धन्यम वृंदावनम ये न भक्ति नृत्य चर्चा। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति नृत्य कर रही है। और इस प्रकार ज्ञान वैराग्य को कष्ट निवारण होना शुक्ताल में श्रीमद् भागवत। तदुपरांत यहाँ पर नारद जी के द्वारा कृपा प्राप्त हुई। नारद जी ने ही यह किया और यहाँ आगे हम श्रवण करते हैं। जहाँ पर गौकर्ण नामक गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंतकारी महाखलः आत्मदेव ब्राह्मण का कल्याण होना, ये सब विस्तार पूर्वक विषय रहेंगे। गुरुजी, और क्या मुख्य कार्यक्रम रखे जाएंगे? इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक उत्सव ठाकुर जी के मनेंगे। बड़े सौभाग्य का विषय है। जब मैं पंचांग निकाला मैंने देखा
मार्गशीर्ष का महीना है। गीता में वर्णन है, माशानाम मार्गशीर्षो हम ऋतुनाम कुसुमाकर। हे पार्थ, पंडितश्च बृहस्पति, पंडितों में मैं साक्षात बृहस्पति हूँ, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ और महीनों में मैं माघ का महीना हूँ। भगवान ने कहा है माघ का महीना भगवान का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसे माघ के महीने में हम ऐसी द्वितीया से लेकर के अष्टमी तक श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। जब बसंत पंचमी नंद महोत्सव के दिन पड़ेगी, आप सभी उस दिन पधारें। नंद महोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। नंद महोत्सव को तो आनंद आएगा, क्योंकि नंद महोत्सव पर केवल हम आनंद को छुएंगे। विस्तार पूर्वक 5वां दिन श्री ठाकुर जी की कथाओं का रहेगा, बाल लीलाओं का वर्णन रहेगा। भगवान अनेक राक्षसों का उद्धार करेंगे, अर्थात मनुष्य की प्रवृत्तियों का संशोधन करेंगे। तदुपरांत श्री गोवर्धन धारण करेंगे। उसके उपरांत 6वें दिन हम सभी भगवान के महाराज का दर्शन करेंगे और 7वें दिन श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ति की ओर आगे बढ़ेगा। गुरुजी, चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी आज की विडंबना ये है कि वर्तमान कंडीशन में आज का यथार्थ परिप्रेक्ष्य क्या है। बोले ऐश्वर्य वैभव श्री लक्ष्मी संपदा की कमी नहीं है, गाड़ियों की। किसी जमाने में आदमी कुपोषित होकर मरता था। अरे घर में चीनी नहीं थी, शुगर लो हो गई, आदमी मर गया। घबरा करके, नमक नहीं था, बीपी कम हो गया, आदमी मर गया। लेकिन आज आदमी कुपोषित होकर नहीं, अतिपोषित होकर मर रहा है। अतिपोषित होकर भी मर रहा है। कारण क्या पोषण में कोई कमी रह गई? बोले नहीं, पोषण प्राप्त तो हुआ लेकिन शरीर को प्राप्त हुआ, चेतना कुपोषित रह गई। सत्संग का अभाव है। याद रखो, पानी रुकेगा तो कीटाणु पैदा होंगे, विचार रुकेगा तो डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, अनसेटिस्फैक्शन। आज आप सुनते हैं बड़ी बड़ी 10-10 गाड़ियां खड़ी थी, कोठी है, संपदा है, आदमी सुसाइड करके मर गया छोटे से कारण से। क्यों? क्योंकि आत्म प्रकाश नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। याद रखो, ये विश्वास का विषय नहीं है। विश्वास अविश्वास, विश्वास अविश्वास, भागवत आत्मविश्वास नहीं। सचिन कुमार पाठक है, मैं ऑनिक्स जो है कॉलोनी में रहता हूँ। महोदय, आज भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है आपके द्वारा। जी जी, कहाँ पे कराया जा रहा है? ये आम स्टेट कोलार रोड भोपाल में। कहाँ से आए हैं कथावाचक जी? वृंदावन से आए। कब से कब तक चलने वाली है कथा? ये 23 तारीख से 30 तारीख तक। और इसके अलावा और मुख्य कार्यक्रम क्या रहेंगे? मुख्य जो है कार्यक्रम अपना जो है नंद जो है वो रहेगा उत्सव, और रुक्मणी जो है विवाह। ये बहुत अच्छे से मतलब जो है कर रहे हैं। सर, कथा रखने का उद्देश्य क्या है? बस मन की शांति के लिए। कितने लोग श्रद्धालु आने की संभावना है? यहाँ पे 200 से जो है 300 आदमी तो रहेंगे। इतनी मेरी जो है कॉलोनी में है। कॉलोनी में बहुत लोग सहयोग भी जो है कर रहे हैं। सर, प्रसादी के तौर पे क्या व्यवस्था रखी गई है? प्रसादी के जो है तौर पे मतलब जो है डेली के हिसाब से मतलब जो भी जो है रहेगा। सर, कथा का क्या उद्देश्य है? मन को शांति के लिए। मैडम, आपका परिचय? मेरा नाम सुरेखा पाठक है। मैं ऑनेक्स पैलेस यहाँ आमरी स्टेट में रहती हूँ। मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, इसके लिए मैं भागवत करवा रही हूँ। मैडम, मीडिया की ओर से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू। प्राप्ति के लिए। थैंक यू। और मैडम, आप चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे आमरी स्टेट में यहाँ भागवत हो रही है। सभी भक्तजनों से कि यहाँ आके सुने, है ना, और प्रसाद ग्रहण करो, यहाँ का आनंद लें। आपके सखी सहेलियां भी होंगी, सबको इनवाइट, सब सखियों को मेरा वो है कि वो यहाँ आके भागवत में सुने। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।